हेलो फ्रेंड्स, आज का कॉन्वर्सेशन है अ शॉर्ट कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर ऑन स्टडीज। माता और पुत्री दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और उनका टॉपिक है स्टडीज के बारे में। माता पुत्री से स्टडीज के बारे में कहती है कि आप पढ़ लो और पुत्री बहाने बना रही। इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि अपने पुत्र या पुत्री को पढ़ाने के लिए कैसे प्रेरित किया जाता है, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको बहाने बनाने के भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आपको बहाने इंग्लिश में कैसे बनाने हैं, कैसे बात करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कॉन्वर्सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली सबसे पहले मिलते रहें। और इस कॉन्वर्सेशन को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस तरह के कॉन्वर्सेशंस को देखने से, सीखने से, सुनने से ही आपके इंग्लिश इम्प्रूव होती है। और साथ ही साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपके टॉपिक्स आते हैं, जो आपकी कंडीशंस आती हैं, उसमें इंग्लिश कैसे बोली जाती है वो इस तरह के कॉन्वर्सेशन से ही आप सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निशी, हाउ आर यू डूइंग इन योर स्टडीज? निशी, तुम अपनी पढ़ाई में कैसा कर रहे हो? यू मस्ट गिव प्रॉपर टाइम टू योर स्टडीज। तुम्हें अपनी पढ़ाई में प्रॉपर टाइम देना चाहिए। मॉम, इट इज़ द टाइम ऑफ लॉकडाउन। ममा, ये लॉकडाउन का समय है। आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी। मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। वॉट शैल आई स्टडी? मुझे क्या पढ़ना चाहिए या मैं क्या पढ़ूँ? शैल आई स्टडी फॉर द प्रीवियस क्लास और फॉर द नेक्स्ट क्लास? मैं अपनी पिछली क्लास के बारे में पढ़ूँ या पिछली क्लास का पढ़ूँ या अपनी आगे आने वाली क्लास का पढ़ूँ? यू मस्ट स्टडी फॉर योर 11th क्लास। तुम्हें अपनी 11th क्लास का पढ़ना चाहिए। आई एम श्योर दैट यू विल पास 10th क्लास। मुझे तो पक्का है कि तुम 10th क्लास में पास हो ही जाओगी। आई एम श्योर दैट यू विल पास 10th क्लास। आर यू नॉट श्योर ऑफ इट? क्या तुम निश्चित नहीं हो इस बारे में? यू मस्ट गिव प्रॉपर टाइम टू स्टडीज। तुम्हें पढ़ाई में पूरा प्रॉपर टाइम देना चाहिए। तुम्हें पढ़ाई में पर्याप्त समय देना चाहिए। मॉम, आई डोंट हैव बुक्स। मम्मी, मेरे पास किताबें नहीं हैं। हाउ कैन आई स्टडी देन? फिर मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? आई डोंट इवन नो अबाउट द सिलेबस। मुझे तो सिलेबस के बारे में भी नहीं पता है। मॉम, आई डोंट हैव बुक्स। हाउ कैन आई स्टडी देन? आई डोंट इवन नो अबाउट द सिलेबस। रीड करते हैं। निशी, हाउ आर यू डूइंग इन योर स्टडीज? यू मस्ट गिव प्रॉपर टाइम टू योर स्टडीज। मॉम, it is the time of lockdown. I don't want to study. What shall I study? Shall I study for the previous class or for the next class? You must study for your 11th class. I am sure that you will pass 10th class. Are you not sure of it? You must give proper time to studies. Mom, I don't have books. There are many ways to get the syllabus. Syllabus प्राप्त करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। You can watch some videos on YouTube. तुम YouTube पर कुछ वीडियोस भी देख सकती हो। You have mobile. You are always busy in playing online games. तुम्हारे पास मोबाइल है, लेकिन तुम हमेशा ऑनलाइन गेम्स खेलने में ही बिजी रहती हो। Then why can't you study online? तो फिर तुम ऑनलाइन पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती हो? There are many ways to get the syllabus. You can watch some videos on YouTube. You have mobile. You are always busy in playing online games. Then why can't you study online? Mom, you know this thing that one of my exam is still pending. मम्मी, तुम इस बात को जानती हो कि मेरा अभी एक एग्जाम पेंडिंग है, वो अभी भी रुका हुआ है। I'll study for the next class after finishing my papers. मैं अपने पेपर खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट क्लास के लिए, अगली क्लास के लिए पढ़ूंगी। मॉम, यू नो दिस थिंग दैट वन ऑफ माई एग्जाम इज स्टिल पेंडिंग। आई स्टडी फॉर द नेक्स्ट क्लास आफ्टर फिनिशिंग माई पेपर्स। देन वाई डोंट यू स्टडी फॉर दैट पेपर? फिर तुम उस पेपर की पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? मॉम, आई हैव रिवाइज द होल सिलेबस 5 times. मम्मी, मैं सारे सिलेबस को 5 बार पढ़ चुकी हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द एग्जाम डेट.
मैं तो एग्जाम डेट की वेट कर रही हूँ। देन स्टार्ट डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो तुम एक ऐसा काम करो कि तुम प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दो। You should know that after 12th, you will have to crack competitive exams for getting good college. तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 12वीं कक्षा के बाद तुम्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होना पड़ेगा जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। Then start doing the preparation of some competitive exams. You should know that after 12th, you will have to crack competitive exams for getting good college. एक बार रीड कर लेते हैं। There are many ways to get the syllabus. You can watch some videos on YouTube. You have mobile. You are always busy in playing online games. Then why can't you study online? Mom, you know this thing that one of my exam is still pending. I'll study for the next class after finishing my papers. Then why don't you study for that paper? Mom, I have revised the whole syllabus 5 times. I'm waiting for the exam date. Then start doing the preparation of some competitive exams. Competitive exams मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं। You should know that after 12th, you will have to crack competitive exams for getting good colleges. कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब आपको पास करना होता है तो उसकी वर्ब होती है क्रैक। आई विल हैव टू क्रैक द एग्जाम। आई विल हैव टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मॉम, वी कांट क्लियर दीज एग्जाम्स विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। मम्मा, हम इन एग्जाम्स को प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना क्रैक नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते। आई हैव नो ऑप्शंस ऑफ स्टडीइंग नाउअडेज। मेरे पास पढ़ाई करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आई डोंट हैव बुक्स। मेरे पास किताबें नहीं हैं। मॉम, वी कांट क्लियर दीज एग्जाम्स विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। आई हैव नो ऑप्शंस ऑफ स्टडीइंग नाउअडेज। आई डोंट हैव बुक्स। You go to your YouTube and find the videos related to competitive exams. तुम YouTube पर जाओ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको देखो। You will get a plenty of videos related to these exams. इन एग्जाम से संबंधित तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। Plenty of मतलब बहुत सारी या पर्याप्त मात्रा में। You go to YouTube and find the videos related to competitive exams. You will get a plenty of videos related to these exams. Mom, it is too much. मम्मी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। I will appear competitive exams after my 12th. मैं अपनी 12वीं की परीक्षा के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठूंगी। I am still in 10th class. मैं अभी भी 10th क्लास में ही हूँ। These competitive exams are very difficult. ये competitive exam बहुत मुश्किल होते हैं। Students prepare for many years to crack these exams. Students को बहुत सालों तक इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। These are national levels exams. ये नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं। This is very difficult. ये बहुत मुश्किल है मम्मा। But I can do this. पर मैं ऐसा कर लूँगी If you give me your mobile. अगर तुम मुझे अपना मोबाइल दे दो। As my mobile does not have all the features. क्योंकि मेरे मोबाइल में तो सारे फीचर्स नहीं हैं। These competitive exams are very difficult. Students prepare for many years to crack these exams. These are national level exams. This is very difficult, but I can do this. If you give me your mobile, as my mobile does not have all the features. ये मेरे लिए मुश्किल है करना, लेकिन मैं ऐसा कर लूँगी अगर तुम मुझे अपना मोबाइल दे दो, क्योंकि मेरे मोबाइल में सभी फीचर नहीं हैं।